नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला चौहान, हिंदी विभाग, अक्का महादेवी वुमेंस कॉलेज, बागलकोट। आज आपके सामने एक कविता मैं लेकर आई हूँ जो बीए फर्स्ट ईयर बस फर्स्ट सेम के लिए लगाया गया है और साहित्य चिंतन 1 से मैं इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो पहली कविता है, मैं किसकी औरत हूँ। जैसे कविता का नाम सुनते ही यह जो है स्त्री के ऊपर आधारित है, यह हमें पता चल ही जाता है। कवयित्री है सविता सिंह। सविता सिंह द्वारा लिखित इस कविता में पारदर्शिता तो दिखती ही है, दूसरी तरफ स्त्री के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाया गया है और इसका चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जैसे कविता का आरंभ करते हैं हम, वैसे मैं किसकी औरत हूँ प्रश्न से ही शुरू होता है। मैं किसकी औरत हूँ। जब यह प्रश्न आरंभ होता है तो अंत तक यह प्रश्न ही बनकर रह गया है, इस प्रकार का हमें आभास होता है। लेकिन कविता को पढ़ते पढ़ते मनुष्य के भीतरी भावना को किस प्रकार से ठेस पहुंचती है, किस प्रकार से हम कहते हैं अंग्रेजी में ईगो, तो उस ईगो को हम, पुरुष के ईगो को हम यहाँ पर प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उस ईगो के भीतर जिस प्रकार से स्त्री घुल मिल गई है या उसका जीवन संघर्षमय चल रहा है, इसका चित्रण हम इस कविता में पढ़ते हुए देखेंगे। मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसकी पाँव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ। ऐसे ही थे सवाल उसके। सवालों का जो है यह आरंभ हुआ। जैसे मैंने पहले ही कहा था, कविता प्रश्न से शुरू होकर प्रश्न पर ही समाप्त होती है। मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पाँव में दबाती हूँ, किसका दिया मैं खाती हूँ। ऐसे ही थे सवाल उसके। बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफ़र करती। कवयित्री शायद आप बीती बता रही है, या कविता में सिर्फ जो है शब्द है, या कविता में भावनात्मकता को या अंतर मन का जो है यहाँ पर उजागरण किया गया है। यह एक कहानी द्वारा वह बताने का प्रयास वह कर रही है। किसकी औरत हूँ, किसका पैर दबाती हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, मैं किसका दिया खाती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है औरत के संदर्भ में बड़ा ही जो है पराधीन भावना यहाँ पर व्यक्त करती है। कैसे? मेरा परमेश्वर कौन है, पहले इसका जवाब हम देखेंगे। जो जन्म देता है पिता, वो भी परमेश्वर है। जो विवाह करता है, पति नाम का जो व्यक्ति आता है औरत के इस जीवन में, वो भी जो है उसका परमेश्वर है। और जो भाई है, बड़ा हो या छोटा हो, एक समय तक जो है वह भी उसका परमेश्वर ही बनता है। उसके बाद पुत्र होता है तो पुत्र भी जो है उसका परमेश्वर बनता है। किसका दिया खाती हूँ, यहाँ पर भी वो सारे लोग ही आते हैं। पिता का दिया हुआ पहले खाती हूँ, उसके बाद पति का दिया हुआ खाती हूँ, उसके बाद पुत्र का दिया हुआ खाती हूँ। अगर कोई नहीं है तो घर का जो है मुखिया जो भी है उसका मैं दिया खाती हूँ। उम्र होगी कोई 70-75 साल। जैसे वह रेलगाड़ी में बैठी एक स्त्री के बारे में कहती है, और वह स्त्री सामने बैठी है और उसकी उम्र जो है 77-75 साल की होगी। आँखें धस गई थी उसकी, आँखें उसकी धस गई थी, मांस शरीर से झूल रहा था, चेहरे पर थे दुख के पठार, थी अनेक फटकारों की खाइयाँ। उसके उम्र से, उसके शारीरिक एक ढांचे से हमें पता चलता है कि 77-75 साल की स्त्री किस प्रकार से होगी, सुंदर लगेगी या फिर जो है
उम्र ढलती हुई, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, और झुर्रियाँ किस प्रकार से हैं, उसकी आंखें जो है अंदर धसी हुई हैं, और उसकी झुर्रियों में जो है उसका जीवन का संघर्ष वहाँ पर दिखाई दे रहा है। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, पहले सोच रही थी मैं क्या कहूँ इस औरत से। मैं किसी की और नहीं हूँ, अपना खाती हूँ, जब जी चाहता है तब खाती हूँ। मैं किसी की मार नहीं सहती, मेरा कोई परमेश्वर नहीं। कविता लेखिका अपने बारे में कहती है यहाँ पर, मैं किसी का दिया नहीं खाती हूँ, मैं अपना खाती हूँ। यानी यहाँ पर जो है एक प्रबल स्त्री, यानी अपने जीवन को खुद चलाने वाली स्त्री कहती है यहाँ पर, मैं खुद का खाती हूँ, मैं कमाती हूँ, इसलिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी की मार नहीं सहती हूँ कहती है। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। जब उस स्त्री को मैं देख रही थी तो उसकी आंखों में एक असहजता, एक खामोशी दिखाई दे रही है जो बड़ी गहरी है। आकाश के ऊंचाई तक जो है उसकी गहरा जो है हम ऊंचाई देखते हैं, और पानी के अंदर जो गहराई महसूस की जाती है ऊपर से दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर उस गहराई को महसूस कर सकती हूँ मैं। कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, जो भी जीवन बाकी है। मैं सोच रही हूँ इसके जीवन को देखकर, इसके चेहरे को देखकर, इसकी धसी हुई आँखों को देखकर कि किस प्रकार से इसका जीवन जो है आगे का जीवन गुजरेगा। सोच रही हूँ मैं, संशय में पड़ गई हूँ। संशय है मुझे कि इसका जीवन कैसे बीतेगा। मैं सोच रही हूँ, समझते हुए सब कुछ मैंने उसकी आँखों को अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा। सोचकर मैं उसके अकेलेपन को, अकेलापन स्त्री का जो है एक जब उम्र आती है, स्त्री अकेलेपन से जूझती है, संघर्ष करती रहती है, तो उस अकेलेपन के गर्व को मैं भरना चाहती हूँ। उस अकेलेपन को भी वह गर्व से जो है जीने के लिए कहती है, चाह है। फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है। हम सब स्त्रियों का जीवन एक जैसा ही है, मेरा जीवन भी तुम्हारे जीवन जैसा ही है, लेकिन कुछ घटित हुआ जिसे तुम नहीं जानती, हम सब जानते हैं अब, जिसे देख तुम और भी विस्मित हो जाओगी, भयभीत भी शायद। उसके हार अधिकारों की बातें यहाँ पर वह करती है। मनुष्य हर वक्त जो है जीतता नहीं जाता। मैं मनुष्य की बात कर रही हूँ, ना स्त्री ना पुरुष। हर वक्त उसे जीत हासिल नहीं होती है। उसी प्रकार स्त्री का भी जो है जीवन सिर्फ जीत से नहीं होता, या पुरुष का जीवन सिर्फ जीत कर ही जो है वह जीवन नहीं बिताता। उसके हर एक समय में कई बार वह गिरता है, कई बार वह उठता है, कई बार हारता है, कई बार वह जीतता है। भयभीत भी शायद रो होगी उसके जीवन के लिए, फिर वो संशय, समुद्र यह और उसकी लहरें, हवा यह और उसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी है, और मैं हूँ अपने पूर्वजों के शाप अभिलाषाओं से दूर, पूर्णतया अपनी। मैं हर चीज़ से दूर हूँ। कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, फिर से कहोगी तुम, लेकिन वह हंसेगी मेरी ही तरह, फिर कहेगी उन्मुक्त हूँ देखो। वह हंसकर कहती है, तुम्हारा जीवन कैसे बीतेगा, मैं सोच रही हूँ। तो वह स्त्री कहती है, मेरा जीवन अब जो बीत गया है वो बीत गया है, लेकिन आगे जो बीतने वाला है उसके बारे में मैं बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ। उन्मुक्त भाव से बीतेगा, सशक्त रूप से मैं उसको बिताऊंगी। यहाँ पर
उम्र की कोई सीमा नहीं है। हर एक उम्र में जो है एक शुरुआत हो सकती है, उसका जो है चित्रण यहाँ पर बताया गया है। पुरुष के अधीन उसका संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाता है। उसका पालनहार कौन है, परमेश्वर कौन है, जैसे हमने पहले ही वाक्य में हमने बता दिया है। उसकी स्वतंत्रता पर विचार विमर्श किए जा रहे हैं। शायद पुरुष समाज के जो है स्वतंत्रता से पहले भी विचार विमर्श किए गए थे, लेकिन किसने प्रश्न यह भी किया होगा? यानी स्त्री स्वतंत्रता के बारे में जब हम बोलते हैं तो पुरुष स्वतंत्रता के बारे में भी कभी बोला होगा, कभी विचार विमर्श किया होगा। तो किसने किया होगा, कैसे किया होगा? जैसे आज हम कर रहे हैं या कवयित्री कर रही है, उसी प्रकार जो है कई सालों पहले उसी पुरुष के बारे में जो है इस प्रकार का विचार विमर्श किया होगा। तो यहाँ पर उसकी कोई जो है कविताएं या हो या फिर जो है कहानियाँ हो, इस प्रकार से नहीं मिलती, लेकिन स्त्री की मिलती है। तो कवयित्री ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस कविता को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसका धन्यवाद। थैंक यू।